शांति। फ्रेंड्स, आज पिक्चर गैलरी में हम अगला चित्र समझेंगे। तो आज का हमारा पथ प्रदर्शनी का चित्र है, कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। ये देखिए, कलयुग के बारे में दिखाया जा रहा है। कलयुग विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग। परंतु शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग समाप्ति में अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते आए ना कि अभी 40,000 वर्ष बचे हैं कलयुग के विनाश को। लेकिन क्या आज के वातावरण स्थिति को देख के लगता है ऐसा? नहीं लगता है ना। तो दुनिया तमो प्रधान हो चुकी है। यही कलयुग के अति की निशानी है। कलयुग के अंतिम समयों की निशानी है कि यहाँ पे ये जो 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हर एक व्यक्ति में आपको चरम सीमा पे दिखाई देगा। कलयुग की कुछ निशानियां बताई गई हैं और उस हिसाब से आज अगर आप देखेंगे समाज में, वातावरण में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, तो कलयुग वही कलयुग का अति चरम अवस्था है। यहाँ धर्म की हानि हो जाती है, यानी धर्म का ज्ञान ही आत्मा से उड़ जाता है। आत्मा को गलत चीज़ भी सही लगेगी। हर एक आत्मा देखो आजकल भ्रष्टाचार को, व्यभिचार को या फिर दूसरों का अकल्याण करने में भी उनको कहीं भी आत्मग्लानि नहीं, उनको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आत्मा इतनी तमोप्रधान हो जाती है कि उसको सही बुरे का भेद करना उसके बस की बात नहीं होती है। वो आवेशित होती है, उसके अंदर इन विकारों का इतना आवेग होगा कि वो उसमें मुझ जाएगी। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। देखिए, कलयुग के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पृथ्वी एकदम अपने अंतिम सांसों पे है, सृष्टि अंतिम श्वासों पर है और जल्दी ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी पे जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन मनुष्यों ने किया है इतने सालों में, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और अर्थ अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी और उसके बाद ही नया युग यानी सतो प्रधान समय शुरू हो जाता है। ये बहुत जल्दी होने वाला है। कलयुग अब ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि ज्ञान तो परमात्मा से आ चुका है। 80 यहाँ पे 88 ईयर्स हो चुके और परमात्मा नंबरवार होता है ये, इसलिए कि उन मुख्य आत्माएं जो एकदम कृष्ण के साथ जन्म लेंगी ऑर्डर में, तो सबको ज्ञान मिलता जाता है। तो हम जैसे एक मोमबत्ती से दूसरा मोमबत्ती जलाते जाते हैं ना, इस तरीके से परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्मा द्वारा सरस्वती दूसरे नंबर की ज्ञान लेती हैं, उसके बाद ही सारी आत्माएं आती जाती हैं। यहाँ दिखाया है, सावधान, महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। तो ये बताया गया है कि लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। इतना सब कुछ ज्ञान आ चुका है, इतना परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ विनाश के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी पे। कोरोना है, चाहे बाढ़ है, चाहे अर्थक्वेक और युद्ध। आप देखो कि विदेशों में हर जगह युद्ध भी स्टार्ट हो रहे हैं, तब भी लोग सुन लेते हैं बस कि हाँ, ब्रह्मा कुमारी के पास भी कुछ ज्ञान है, शायद अच्छा है। कुछ लोग को अच्छा भी लगता है और कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये इसका उदाहरण है कि लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, चाहे उनको जितना भी जगाया जाए, जितना भी ज्ञान दिया जाए कि ये समय आपके लिए कुछ प्राप्ति का समय है, परमात्मा से ज्ञान लेने का समय है, परमात्मा से अपने कई जन्मों के लिए वर्षा लेने का समय है। लेकिन लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। जिनका भाग्य जागता, कहते हैं ना, बहुत सारा पुण्य जमा होता है, तो उनको जल्दी टचिंग होगी और फिर वो मुख्य आत्माएं जिनका पार्ट होता है, वो फटाफट इस ज्ञान में आती जाती हैं। उनको ये ज्ञान में रुचि आएगी, बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे, उनको ये ज्ञान में रस मिलेगा। कहते हैं ना कि रस मिल रहा है, क्योंकि उनकी आत्मा कई जन्म ले चुकी है, उनको इन ज्ञान की आवश्यकता है, तो उनको कुछ प्राप्ति महसूस होगी। इसके बारे में दिखाया गया है, कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है, इसका विनाश निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कलयुग बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और रहते हैं।
शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत काल रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है, अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ चुकी है। अब सभी देख भी रहे हो कि यह मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल भी बन चुके हैं। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वह घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, वह अपना अकल्याण कर रहा है। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञानामृत पिला रहे हैं तो वे लोग उससे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक एवं विद्याओं के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग भी बताया जाता है ना कि जल्दी ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। और कोरोना में आपने देखा ही कि बहुत सारे देशों में कितनी जनसंख्या की हानि हो गई है। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होते जाने के कारण हिमपात की बात करते हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन बमों जिनके आणविक अस्त्र हैं। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी करोड़ों वर्षों तक कलयुग को मानना या सभी बातों की ओर आंखें मूंदना ही है। परंतु सभी को याद रहे कि परमात्मा धर्म के महाविनाश से ही दैवी धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। तो हम आज देखते हैं ना कि अति में चला गया है सिर्फ चीज़। आप देखो इंटरनेट, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बने हैं, जैसे मोबाइल देख लीजिए। पहले टीवी हमें लगता था कि बच्चों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन आज फ़ोन जो ऐसा चीज़ आया है, ये कोई भी इंसान या गवर्नमेंट कुछ भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये फ़ोन जितना इसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, बच्चे जो हैं पूरी तरह से एकदम उनका विकास भी रुक जाएगा। वो क्या कर रहे दिन भर 80-90% फ़ोन यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर सकता है? अब विनाश ही इसको कंट्रोल कर। कोई भी चीज़ अति में चली जाती है ना तो उसका डिस्ट्रक्शन ज़रूरी हो जाता है। किसी भी चीज़ की एक लाइफ साइकिल होती है और एक क्या कहते हैं लाइफ होता है ना कि अब ये नहीं चलेगा, तो उसी तरह सृष्टि अब चल नहीं पाएगी। हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, मनुष्य के कंट्रोल में अब ये नहीं है। मनुष्य इसको इतना बिगाड़ चुका है कि हम किसी भी प्रकार से इसे अच्छा नहीं बना सकते। ये बुराई के अति में जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? विनाश होगा, फिर नए से शुरू होगा। और परमात्मा का ये कर्तव्य है कि नई दुनिया आती ही आती है। नरक के बाद स्वर्ग आएगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो यही समय है और इसी समय ये सारा ज्ञान अपने आप ही आके परमात्मा पृथ्वी पे आत्माओं को नंबरवार बताते जाते हैं। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अतः अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान या अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन सत्व प्रधान दैवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग ये समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष है, वे अपने ही सौभाग्य को स्वयं लौटा रहे हैं। अब कलयुगी सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है, यह मृत्यु शैया पर है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रोगों द्वारा पीड़ित है। अतः सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना भूल है और कलयुग को बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले लोग कुंभकर्ण हैं। ये